हेलो गाइस। तो भाऊजी बहुत दुखी हो गई हैं। उनको बहुत दुख हो रहा है, उनको मन नहीं लग रहा है गाइस। अकेले हैं बेचारी। उनके दुख का जो दरिया है अब शायद बहेगा कुछ दिन में। और एक बात, भौजी अपना बहुत डिस्परेशन में जा रही है भौजी। अब पुराना बात उनको याद आ रहा है। और जब वो टेसो का ठेला छोड़ती है ना, उसके बाद वो अपने पुराने दिन में चली जाती हैं। जब तक भौजी नाचती हैं, पार्टी होता है, झूमती हैं, गाती हैं, दूसरे के घर का भोजन उठाती हैं, तब तक भौजी डिस्प्रेशन में नहीं रहती हैं। और जैसे ही वो अंबाला वाले घर में जाती हैं, पता नहीं भौजी को क्या हो जाता है, इतना डिस्प्रेशन। पता नहीं उस घर में जरूर कुछ है। आंटी जी को वहां पूजा पाठ करवाना चाहिए था। इतना नकारात्मकता, इतनी नेगेटिविटी है उस घर में कि भौजी डिस्परेशन में जा रही है गाइस। भौजी को वहां मन नहीं लग रहा है, और भैया के बिना भी भौजी को मन नहीं लग रहा है। भैया के बिना भौजी एक पल नहीं रह सकती हैं। यही होता है, खोया हुआ प्यार जब वापस आता है ना गाइस, तो आदमी ऐसे ही अपने प्यार के पीछे भागता है। तो जो भैया भौजी का जो प्यार है वो तो आपको दिख ही रहा होगा गाइस, कि भैया भौजी आजकल इतने ज्यादा रोमांटिक हो चुके हैं कि थंबनेल और टाइटल में भी रोमांस की बात लिखते हैं। और भैया भौजी का जो रोमांस है इतना ज्यादा सर चढ़ चुका है कि भैया तो रोड पे ही, गेट पे ही एकदम बीवी को लिपटा चिपटा के प्यार कर रहे हैं गाइस। मतलब मोहल्ले पड़ोस वाले से भी मतलब उनको कोई ये नहीं है। ये बेशर्म लोग थे, बेशर्म लोग हैं और बेशर्म लोग ही रहेंगे। ये लोग अपने व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आप लोग को पता है। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ और क्यों ऐसा बोल रही हूँ, मैं हर कुछ बताती हूँ। आज इस लबड़ी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है मुझे, क्योंकि ये तो मुझे कभी मैंने इसको पसंद किया नहीं, क्योंकि मुझे इसके झूठ दिखावे, इसका जो त्रिया चरित्र है ना, इससे मुझे बहुत नफरत है। मुझे ऐसी औरतों से जो चालाको चाची होती है ना, उनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ लबड़ी भौजी की, जो खुद को चालाको चाची समझती हैं। पढ़ी लिखी तो है नहीं, है तो ये फुल अंगूठा छाप। इनको आज तक ये तो कभी जीवन में कुछ देखी नहीं है। कभी ये जब से पैदा हुई उसके बाद कभी कुछ नहीं देखी अपने घर में, क्योंकि इनके घर में क्या है देखने लायक है तो आप लोग को भी पता है। अब ये यूट्यूब वाले गोले पे आके और अपने लीचर टाइप हस्बैंड के साथ मिलके गंदगी और गंध फैला के कुछ पैसे कमा ली हैं। और जिसकी वजह से ये कुछ चीजें जब देखती हैं ना, तो इनका जो दिमाग है ना एकदम उड़ा उड़ा जाता है। इनका जो मेंटल पीस है ना वो खराब होने लगता है। भौजी डिप्रेशन में जा रही हैं। उनको पुराना चीज अब याद आ रहा है। पुराना चीज इसलिए याद आ रहा है ना गाइस, कि कोई नया चीज जब वो की तो नया चीज में उनको अच्छे व्यूज नहीं आए। उनका जो नया कंटेंट था, जो उनके हस्बैंड 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम किए थे, उसमें उनको उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं आया, जिससे भौजी डिस्प्रेशन में गई। और अब भौजी सोच रही है कि क्यों ना पुराने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हैं। हो सकता है कि फिर से कहीं मतलब लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हों और लोग देखें और लोग मुझे फिर से व्यूज दें। फिर से भौजी सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं बिछौना पे बैठ के, कि मैं पहले वाला वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है गाइस। मैं नहीं चाहती हूँ कि सब देखूं, लेकिन आ जाता है। भौजी आपके चाहने और ना चाहने से नहीं होगा। आपका काम था गंदगी फैलाना, ये आपके हाथ में था। आपके पति के हाथ में था किसी का इज्जत उछालना, वो आप लोग कर दिए। और जहां तक आपको इस सब चीजों से डिस्परेशन हो रहा है ना भौजी, तो एक बात याद रखिएगा, आप जब तक जिंदा हैं, आप जब तक हैं इस दुनिया में, तब तक आपके हर वीडियोस के नीचे आपको इस टाइप के कमेंट्स मिलेंगे। आप पे हमेशा इस टाइप के वीडियोस बनेंगे। आपको हमेशा लोग गालियां देगा, लोग बद्दुआएं देगा, और आप सच में एक न एक दिन डिस्प्रेशन में जाएंगी भौजी। क्योंकि दूसरे का सुकून छीन के बड़ा वाला फ्रिज खरीद लेने से, फ्रिज की ठंडाई से ना आपका दिमाग ठंडा नहीं होगा। फ्रिज
सुकून नहीं देगा भौजी, क्योंकि आप किसी का सुकून छीनिए। भले ही सोचिए इतना बड़ा महल बना लिया, हर कुछ है आपके घर में, आपके हस्बैंड और आप रोज यही दिखाती हैं कि हम लोग के पास सब कुछ है, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा किचन, इतना बड़ा फ्रिज, इतनी गाड़ियां, नौकर चाकर, लेकिन तब भी आपको वहां घबराहट हो रही है। आप दुनिया को दिखा रही हैं कि आपका आपके पति से बहुत प्यार है, लेकिन आपको इंटरनली पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा एक डर में जीती हैं भौजी। आपको हमेशा इस बात का डर होता है कि इंसान कब कहां से फिर मुंह मार के आ जाए, और यही कारण है कि आप कभी भी अपने पति से दूर रहना नहीं चाहती हैं। आप हमेशा अपने पति में ऐसा चिपके रहती हैं जैसे लगता है कि भाई एक क्या बोले बॉडीगार्ड की तरह। आपको लगता है कि आप अपने पति के इर्द गिर्द रहेंगी तो वो कोई कांड नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए भौजी, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको कोई नहीं बांध सकता है। और आपके पति के नेचर में ही गद्दारी, धोखा, छिछोड़ापन थी और ठरकपन है। आप इसको नहीं रोक पाएंगे। ये इंसान मरने मरने तक ये काम करेगा। इससे पूछा जाएगा कि गंगाजल या लड़की, तो ये बोलेगा नहीं लड़की। आपका पति इतना ठरकी है। आपको लगता है कि भाई हम अपने पति के साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा एकदम साथ रहेंगे, तब भी तो कुछ नहीं होगा, छोड़ेंगे नहीं, इनसे हम दूर नहीं रह सकते। लेकिन भौजी आप क्या उखाड़ ली, आप तो हमेशा अपने पति के साथ रहती हैं, तब भी आपका पति भुट्टो रानी के साथ इलू इलू कर रहा है। सारा दुनिया को दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा है, लेकिन आप रोक नहीं पा रही हैं क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है भौजी। एक वीडियो मैंने देखा था भुट्टो रानी का, जिसमें भुट्टो रानी कह रही थी कि तनीषा से मेरा लड़ाई हो गया। तनीषा कमेंट देखती है ना तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो आप लोग गाइज ऐसा कमेंट नहीं करिए गाइज, उसको बहुत दिक्कत होता है गाइज, इतना दिन के बाद वो खुश हुई है गाइज, तो ऐसा ऐसा कमेंट मत कीजिए गाइज। अब आप लोग को क्या ही बोले गाइज, ऐसा आप लोग कमेंट करते हैं गाइज। तो भुट्टो रानी ये भी बताती हैं कि तनीषा और मेरा झगड़ा हो गया इन सब कमेंट्स की वजह से। तो गाइज इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं गाइज कि तनीषा मैडम भुट्टो के घर जब गई थी तो इन लोगों का झगड़ा हुआ था कमेंट्स को लेके। लेकिन जगत भैया फिर भी नहीं माने गाइज। अगर वो अपनी बीवी से सच में प्यार करते तो अपनी बीवी को वहां से लेते और कभी दोबारा वहां नहीं जाते गाइज। और भुट्टो रानी कह रही है अब आप लोग को जो बोलना है बोलिए गाइज, हम का ही बोल सकते हैं। सही बात। भुट्टो सोच रही है भाई जो करने करो, मुझे तो कमेंट से मतलब है, मुझे तो नेगेटिव दो पॉजिटिव दो, मुझे पैसे आने चाहिए। और एक चीज और गाइज, आप लोग नोटिस किए कि नहीं गाइज कि भौजी जब जगत भैया अपना 8 लाख वाला चैन भुट्टो रानी को देते हैं और भुट्टो रानी अपने गले में पहन लेती हैं, फिर उनके पति पहनते हैं, फिर उनके बच्चे को पहनाती हैं, तो भौजी का मुंह एकदम सूजा हुआ था। आजकल आप एक चीज वॉच कीजिएगा, भौजी का जो हंसी था ना, जब जगत भैया जगत दीदी वाला कंट्रोवर्सी चल रहा था और भौजी जब शिवान में थी, उस टाइम जब वो हंसती थी, खलखलाती थी, वो हंसी कहीं ना कहीं भौजी के चेहरे पे नहीं दिख रहा है। भौजी बहुत डिप्रेशन में है गाइज, स्ट्रेस हो रहा है भौजी को। ये भौजी का कर्म है गाइज जो उनको स्ट्रेस दे रहा है, डर, उनके अंदर का डर कि कहीं फिर दोबारा अब क्या होगा। जब एक बार इंसान किसी को धोखा देता है ना, और अगर वो इंसान दोबारा आपके लाइफ में है ना, तो आप कभी सुकून से नहीं रहिएगा। और भौजी के साथ तो इतने लोगों की बददुआएं हैं, भौजी कैसे सुकून से रहेंगे गाइज। और भैया गए हैं अपने घर सिवान, बिहार आए हैं भैया, और भौजी गेट पे खड़ी होके ये कह रही हैं कि आज ही गुस्सा आ गए थे गाइस, काहे कि हमें वीडियो नहीं बनाए थे, हम इतना काम करते हैं ना गाइस कि हम थक जाते हैं गाइस, टेसो का प्रमोशन कर करके इतना वीडियो बनाते हैं, तब भी ये गुस्सा आ गए। भौजी ये आपको सोचना है, आपको समझना चाहिए कि आप अपने पति के लाइफ में क्या हैं। आप ओनली एक यूट्यूब की कंटेंट हैं। आपके पति के नजर में सिर्फ आप एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसका चेहरा लोग ऑडियंस देखता है और जिससे कि व्यूज आता है। और यही चीज आपके पति को पता है कि इसीलिए आपका पति आपकी बस चापलूसियां करता है और झूठा प्यार यूट्यूब पे दिखाता है। इंटरनली आपको पता है कि वो आपको प्यार नहीं करता है, ये चीज आपको भी पता है। इसीलिए आप इतने स्ट्रेस फील कर रही हैं भौजी, डिप्रेशन में है।
इतना बड़ा घर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको सुकून नहीं है भौजी। और अब सोचिए, आप जो चीजें खत्म हो चुकी थी, जो चीजें खत्म हो गई थी, आप उसके बारे में चर्चा कर रही हैं। आज भी आप जगत दीदी को बदनाम करके, आज भी आप जगत दीदी का नाम लेके ही कंटेंट बना रही हैं। इतने बुरे दिन आ गए आपके भौजी। और जगत भैया अभी गए हैं घर, वंदे भारत से गए हैं, पहली बार बेचारे वंदे भारत में चढ़े हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, क्योंकि उनका काम ही है दिखाना, शो ऑफ करना। और भौजी बोल रही है कि हम नहीं गए, भैया बोल रहे हैं हम इसको नहीं लेके गए क्योंकि इसको बहुत सारा काम था और मुझे दिल्ली भी जाना है, एक इवेंट्स में जाना है, फिर से एक पार्टी है। और गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, उस पार्टी में भुट्टो को भी जाना है। लेकिन अब भौजी को तो इस बात का बहुत टेंशन है कि अब ये जाएंगे, भुट्टो वहां इनसे मिलेगी। लेकिन भौजी बेचारी नहीं गई दिल्ली। पता है क्यों दिल्ली नहीं गई? क्योंकि अगर वो जाती गाइज, तो आप लोग जो गाइज है ना, गाइज जो उनके मतलब सब्सक्राइबर हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं गाइज, उनसे सवाल पूछते कि भौजी आप दिल्ली चली आई, पार्टी में चली आई, और आप अंशु के मिसकैरेज हुआ तो आप वहां क्यों नहीं गई? और ये चीजें भौजी तो कर नहीं सकती थी। भौजी तो अंशु से, भौजी को इतना प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए एक मानवता के नाते भी भौजी अंशु को एक बार कॉल नहीं की और ना ही अंशु का नाम ली। लेकिन ये इतने घटिया ब्लॉगर लोग हैं, चाहे वो अंशु हैं या फिर ये भौजी हैं, कि ये लोग पीठ पीछे एक दूसरे के साथ पैचअप भी किए होंगे और ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए, ये व्यूज के लिए यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि अंशु से हमको कोई लेना देना नहीं। आप लोग को याद होगा गाइस, कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था कि हम लोग को लग रहा था कि अंशु से इनकी बातें नहीं होती है, लेकिन अंशु मैडम खुद आके बोली थी कि हमारा बात होता है, चैट में भी होता है, मैसेज, हमारे तो झगड़े कभी थे ही नहीं। तो इस घटिया टाइप और झूठे ब्लॉगर की बातों पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना है गाइस। एक बात जान लीजिए, इन लोग के साथ सिंपैथी नहीं दिखाना है, इनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, नहीं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। क्योंकि ये लोग झूठ के वो महल हैं जो अपने झूठ के महल को बनाए रखने के लिए उसमें रोज 10 झूठ डालते हैं। चाहे वो इनके कोई भी ब्लॉगर हो, इनके पूरे खानदान का किसी भी कभी ब्लॉगिंग उठा के, चाहे वो जगत माता है, जगत माता पहले वीडियो डालती हैं, अंशु का थंबनेल लगाती हैं, टाइटल लगाती हैं और मस्त यहाँ से नाचती हैं और नाच के जाती हैं अंशु से मिलने। बेटा का कान का ऑपरेशन होने वाला है, बहू को लोग गालियां दे रहा है और माता जी पहले तैयार होती हैं तो मस्त पहले नाच लेती हैं, नाच के शॉर्ट्स अपलोड कर लेती हैं, तब माता जी जाती हैं। तो ये ऐसी फैमिली है गाइज। तो गाइजों एक बात याद रखिएगा, इनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है गाइज। और भौजी अब बहुत जल्द फिर से भौजी आएंगी रोने गाइज, क्योंकि भुट्टो रानी को कहीं ना कहीं भौजी रडार पे चढ़ा ली है। आप देखे होंगे कि भौजी पहली बार बारबेक्यू नेशन गई थी, और भौजी जब बारबेक्यू नेशन में गई थी, जब भुट्टो रानी के बर्थडे के सेकंड डे शायद, तो भौजी कह रही ऐसा होता है बारबेक्यू, हमको लगा था कि यहाँ केवल बारबी होगा। बहुत हैरानी होता है भाई, मतलब ऐसे लोग अंगूठा छाप लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे थे जिनको ये भी नहीं पता कि बारबेक्यू नेशन में बारबी नहीं होता है। मतलब आपको बहुत अजब लगेगा, भैया खुद को जितने एडवांस और भौजी उतने अंगूठा छाप। भौजी से नचवा लो, भौजी वहां भी मस्त बैठी है और एकदम नाच रही, हिल रही हैं। और भौजी को तो बारबेक्यू में पहली बार गई थी बेचारी, और वहां भुट्टो रानी का कटा एक केक, भुट्टो रानी थोड़ा सा केक कट की, खाई और उसके बाद अपना केक वही जो जूठा उसमें चम्मच डाली और पैक करवा के अपने घर ले गई। और उससे भी बड़ी बात, पता नहीं आप लोग देखे या नहीं देखे, वहां पे जो जो खाना खाने गया था सब लोग अपने अपने पैसे पे किए थे। ये है इनके रिश्ते। भुट्टो रानी की खुद की बड़ी बहन थी, उनके मतलब जीजा भी और भैंसुर भी, जगत भैया थे, और वहाँ पे भुट्टो रानी, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट करके वो बारबेक्यू गए थे। ये लोग इतने बड़े लोग हैं जिनके घर में इतना महंगा फ्रिज होता है, जितने घर में मतलब, और खैर वहाँ पे तो जगत भैया को नहीं कोई दोष दे सकता है क्योंकि वो भुट्टो रानी के गेस्ट थे।
तो ये है इनके रिश्ते की सच्चाई। ये भले ही 10 लाख का कंगन खरीद लें, 15 लाख की गाड़ियां पे चढ़े, लेकिन अगर इनके घर में गेस्ट आते हैं तो ये भुजिया, दाल और चावल बनाते हैं, मस्त थर्मोकॉल के प्लेट में खिलाते हैं ये बड़े बड़े ब्लॉगर। और जब बारबेक्यू जाते हैं, कहीं आउटसाइड डिनर करने जाते हैं, तो वहां पे सबको पैसे देने। तो भौजी का जो अभी है, अभी भौजी के रडार पे भुट्टो हैं, लेकिन भौजी अभी कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि जब भैया बोलना शुरू करेंगे तो भौजी पीछे से आएंगी। लेकिन एक बात तो है कि न भौजी भुट्टो को पसंद कर रही है, न भुट्टो भौजी को पसंद कर रही है। ये चीजें तो एकदम से वीडियो में क्लियर दिखता है, क्योंकि भौजी को अगर भुट्टो पसंद करती तो जो उसका बर्थडे पार्टी था उसमें सब लोग एक तरह का ड्रेस पहने थे, ड्रेस कोड था ब्लैक, भैया पहन के आए, लेकिन भौजी को क्यों नहीं पता था? क्या भुट्टो नहीं बताई थी? कहीं भुट्टो को इस बात का डर था कि अगर ये भी पहन के आ जाएगी तो इसके पति का अटेंशन हमको नहीं मिलेगा। जो हम जाल फेंक रहे हैं, दाना जो फेंक रहे हैं, उसमें चिड़िया फिर नहीं फंसेगा। और यही कारण है कि भुट्टो शायद भौजी को नहीं बताई थी, और भौजी बेचारी अपना वही सड़ा हुआ लग रहा था कि उस पूरे पार्टी की वो काम वाली लग रही थी। और उनका जो ज्वेलरी भी था उसी टाइप का था भाई, और पहन के पहुंच गई थी। तो भैया क्यों ना देखे भुट्टो को? भुट्टो में देखने वाला चीज जो दिख रहा था। तो भौजी बहुत दुख में है, और भौजी इसीलिए भी हार नहीं आई हैं। क्यों? अगर आती तो उनके ऑडियंस बोलते कि आपको जाना चाहिए, और मजबूरी बन जाती भौजी की, और भौजी को तो पंसू से प्रॉब्लम है। तो ये रीजन है गाइस, इसीलिए भौजी नहीं आई गाइस। अगला बार जब भैया आएंगे ना गाइस, तो भौजी जरूर आएंगी गाइस। तो ये है इन झूठे ब्लॉगरों की सच्चाई। तो चलिए, ये था भौजी के लिए, और मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगी जो भी छीछा लेदर होगा उसको लेके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।